अब चलो उसे छोड़ो, स्विम करने चलो। अरे वहाँ देखो, मच्छी है वहाँ। तुम्हारी मर्जी। ओह माय गॉड, फ्री फ्री, शार्क आ रहा है। फ्री, देखो शार्क है। ओह माय गॉड, प्लीज कोई मेरी मदद करो प्लीज। शार्क है वहाँ, फ्री, शार्क। ओह माय गॉड। थैंक गॉड, तुम ठीक हो ना? तुम ठीक तो हो? वैसे ये कैसे आ गया? अचानक वहाँ से शार्क आ गया। बाप रे। स्वागत है हमारे ब्लू वाटर में। धन्यवाद मिस्टर शैंस, ये तो मेरी किस्मत है कि मैं यहाँ पर हूँ। आपने सही कहा कमांडर, आप देखना चाहेंगे ये सब? क्या दिखाना चाहते हो? S11 पे लगाया हुआ है ये कैमरा, उससे ये पिक्चर्स मिले हैं 10 मिनट पहले। माय गॉड, बड़ा अजीब लग रहा है ना ये सब कुछ। रुको जरा, देखो लड़की निकल गई। वैसे S11 उसके पीछे क्यों नहीं गया? क्योंकि हमने बांध दिया है और संभालने को कहा है उसे, फिर से दोहराओ। एक शार्क की तरह ये भी। वैसे मेरी बेटी आपको समझाएगी। एक शार्क की तरह S11 भी इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस को एहसास कर सकता है, शिप्स को सही रास्ता दिखाकर। हम इसका मैनिपुलेशन अच्छी तरह कर सकते हैं। हमने इसमें इलेक्ट्रिकल चार्जेस लगाए हैं और परसेप्टर्स भी इम्प्लांट किए हैं S11 के भेजे में। ये क्या कह रही है, मेरी समझ से बाहर है। S11 अब पूरी तरह हमारे कंट्रोल में है, ब्लू वाटर कॉर्पोरेशन में। हमने एक औजार तैयार किया है, नेवी से भी बढ़कर। थैंक्स, ये तो SOB है, तुमने कर दिखाया। गुड। क्या कोई शक था? अच्छा बेटी, S11 को वापस दिखाओ। सर, वो देखिए S11 एक बड़े से शिप को रोकने वाला है। नजदीक लाओ इसे। ओके, और नजदीक से लो। कमांडर, ये सिर्फ एक टेस्ट एनकाउंटर है। S11 को पूरी तरह टेस्ट करना मैंने पड़ेगा। करोड़ों डॉलर्स लगाए हैं इसको डेवलप करने के लिए। ब्लू वाटर्स में और खर्चा करने से पहले मैं परफॉर्मेंस देखना चाहता हूँ। लेकिन बाहर का जो इंटरफेस है वो प्रोटोटाइप है, अगर कुछ हो गया तो? आपके मन में क्या है, बोलिए ना कमांडर। S11 ऐसा बनाया तुमने जहाँ नेवी भी नहीं पहुँच सकता, ठीक है ना? जिससे हम चोरों को और पायरेट शिप को भी पकड़ सकते हैं। क्यों? तो आप हमसे ये काम करवा रहे हैं, हमें दुश्मन बना के? आगे बढ़ो और शुरू करो। ध्यान रहे किसी को भी पता न चलने पाए। डैड, मुझे तुम पे गर्व है पंपकिन। मैंने बोला था ना ऐसे मत बुलाइए। मेरा नाम रोशन करो निकोल।
हो रहा है? S11 रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है हमें। लगता है किसी पदार्थ ने डैमेज कर दिया है इंटरफेस को। मैंने कहा था और टेस्ट करना है उस पे। तुम सिस्टम को पीछे ऑनलाइन में लेके आओ इसी वक्त। ओह, ये तो काम नहीं कर रहा है। मैं अभी दूसरा तरीका आजमाती हूँ। 3, 2, 1। देर हो गई निकोल, देख लो। हमने सिग्नल खो दिया है। ओह माय गॉड। और अब क्या हुआ मुझे बताओ। S11 बच निकला हमसे। ओह नो। तो तुमने किसी को ऊंचाई से गिरते नहीं देखा? ऊपर से? हाँ, देखा था एक आदमी को कूदते हुए। उसकी बीवी ने उसे छोड़ दिया था तो उसने जान दे दी 60th फ्लोर से नीचे कूद के। अरे बाप रे। बहुत बुरा हुआ। तुमने देखा कभी? आंखें बंद कर लो, अब हवा को बालों में फील करो। सपना देख रहे हो? सपना टूट गया। ये तो कुछ भी नहीं, मैं तो और भी खतरनाक सोचता हूँ। क्या है वो? जैसे फ्रेंच फायर में मैं फर्स्ट आना चाहता था। थैंक्स, ये मेरे दिमाग में बैठ जाएगा शायद। जाएगा तुम्हारे दिमाग में? जाएगा। अरे, कहाँ गया? ऐसा मत करो मेरे साथ। सिग्नल पूरे के पूरे खत्म हो रहे हैं, पर लगता है कि S11 निकल रहा है साउथ की तरफ। कमांडर, तुमने एक 8 पैर वाले सांप को जो लोगों को खाता उसे दुनिया में छोड़ दिया। ये गलती मेरी थी। अगर तुम सोचते हो कि लैब में वापस जाके तुम कुछ नया बना सकते हो तो भूल जाओ। जब तक तुम S11 को वापस नहीं लाओगे मैं ब्लू वाटर में और पैसा नहीं लगाऊंगा। सुनो, अगर तुम हार गए तो अंजाम पता नहीं क्या होगा। शांति से काम लो, हम S11 को वापस ले आएंगे, चाहे हमें किसी भी हद तक जाना पड़े। ओके, टेलीमीटर उसे मैक्सिको की तरफ जाते हुए दिखा रहा है। एक टीम वहां भेजते हैं तुरंत। अभी तक नहीं, उसे ट्रेस करने वाला पार्ट डैमेज हो गया है जब S11 से एक सेंट्रल प्लेट टकराया था, मगर कुछ सिग्नल्स अभी तक चालू हैं जो पानी में S11 का पता दिखा रहे हैं। क्या उसका पता ठीक से मालूम हो सकता है? उतना तो नहीं डॉक्टर सैंड्स, पर S11 यहाँ है और किसी वजह से ये इसी तरफ घूम रहा है। इसका मतलब जगह बदल के अब इस किनारे पे अपना कुछ दिन पेट भरेगा। ये रहा सर। वहीं चलिए। सर, हमने निकाला है एक छोटा सा क्राफ्ट इस रिकवरी मिशन के लिए। ये बहुत तेज होना चाहिए। ये काम पूरा करेगा सर? गुड। सर, लगता है हमें एंडी फ्लिन से भी मिलना चाहिए। फ्लिन? वो यहाँ है मैक्सिको में? वो यहीं पे है सर, जब से आपने उसे निकाला। उसे निकाला नहीं सैंटोस, बल्कि रफा दफा किया था उसे। उसकी मांगे बहुत बढ़ गई थी, बहुत ही ज्यादा। वो एक लालची कुत्ता है, इसमें कोई दो राह नहीं, लेकिन वो अपना काम ईमानदारी और मेहनत से करता है और हमारे लिए बहुत काम का आदमी है। आपको अगर S11 वापस चाहिए तो एंडी फ्लिन ही आपकी मदद कर सकता है। ठीक है, उसे बुलाओ। मरिया, यहाँ हो ना। हाँ, आ रही हूँ। थोड़ी देर आराम नहीं करने देती मुझे। रुको, आती हूँ। यहाँ अकेली क्या कर रही हो? क्यों अकेली नहीं बैठ सकती थोड़ी देर?
अरे कोई रेडी है टकीला बाल के लिए? देखो कैसे खेल रहा है। लो मैं देती हूँ। ओह, आप तो हार गए लेडीज। चलो श्योर। चलो एंजॉय करते हैं। ये लो सेनोरिटा। थैंक यू। थैंक यू। एंड फ्लिन, अभी भी पीते रहते हो? पीना कम नहीं किया क्या? सैंटो, वाह तुम यहाँ कैसे? मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। हे जल्दी आओ। नो, ये लो वापस। ब्लू वाटर तुम्हें वापस चाहते हैं। वो नहीं हो सकता, कभी नहीं क्यों? सैंटो। अगर पैसों की बात है तो सुनो, बिल्कुल पैसों की बात है। वो सैंस पैसे नहीं देगा जिसके मैं लायक हूँ, तभी तो मैं छोड़ आया हूँ। अब ऐसा नहीं होगा, मान ले। S11 बच निकला। जल्दी आओ। सॉरी। हेलो फ्रेंड्स, बहुत खुशी हुई मिलकर मिस्टर फ्लेम। उसका कोई लोकेशन है? नो, पर एक ऑक्टोपस की तरह इधर उधर घूमता रहता है, पर वो कहीं दूर नहीं जाएगा। यूँ समझ लो तुम्हें पकड़ना है S11 को, तुम मारोगे नहीं उसे, ठीक है? अरे हाँ, उसको पकड़ने के लिए और भी आइडियाज होंगे। S11 को हम कंट्रोल कर सकते हैं मिस्टर फ्लिन। मैं आपको दिखाती हूँ। हम इसे इंटरफेस डार्ट्स कहते हैं। इसे एक बार जोड़ देंगे तो S11 के बायोम प्लांट्स को कंप्यूटर से पता लगा सकते हैं और इसे बर्बाद भी कर सकते हैं। अच्छा, एक रिमोट कंट्रोल टॉय की तरह। बढ़िया है ये तो। देखो, ये काम इतना आसान नहीं है। पहले तुम्हें शांत करना होगा S11 को। जब वो शांत हो जाएगा तो आसानी से काबू में आ जाएगा। इसी तरह ट्रैंकुलाइजर S11 को ऊपर ले आएगा, तब हम उसे इंटरफेस डार्ट से मार सकते क्यों हैं। ना हम लोग इस डार्ट को पानी के अंदर ही उसमें लगा दें। ये बड़ी तेजी से लगेगा जब ग्रेनेड लॉन्चर से जाएगा। हमारे पास 2 ही डार्ट्स हैं, हमें होशियारी से काम लेना है। हमें इसका सही लिंक मिल जाए तो उसे पानी से बाहर ला सकते हैं, तब हमारे टेक्नीशियंस नौके से उस पर इंटरफेस लगा सकते हैं। तो तुम क्या कहते हो, करोगे? हाँ, 1 करोड़ अभी और 2 करोड़ काम होने के बाद। बोलिए। तुम खुद को हमेशा पैसों से तोलते हो, है ना फिल्म? ठीक कहा ना मैंने? तुम जानते हो कि मेरा इरादा बहुत पक्का है, लेकिन तुम बहुत ही लालची किस्म के इंसान हो। सच्चाई तो यह है मेरे दोस्त कि तुम्हें घटिया औरतें और घटिया किस्म की ड्रिंक बहुत पसंद है। 3 करोड़ पूरे, नहीं तो मैं वापस जा रहा हूँ। बढ़िया है, 3 करोड़ देंगे, मगर जब तुम S11 को जिंदा ला कर दोगे, नहीं तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। ये तो बेकार आइडियाज है सैन। हमें उसे मार देना चाहिए, नहीं तो वो और कितनी जाने ले लेगा। तुम उसे नहीं मारोगे, बल्कि जिंदा वापस लाके मुझे दोगे। अगर तुमने उसका नुकसान किया तो हम सब के सर उड़ जाएंगे, और सबसे पहले तुम्हारा। ओके? मंजूर है। तुम तैयारी करो चलने की। हम निकलते हैं बोट में। सैन्स और हम मिलेंगे डॉक में। बोट में सैन्स और हम मिलेंगे डॉक में।
और क्या कमाल की चीज। क्लासिक। क्या आप ही हैं किंग्सबरी? वैसे यहाँ के लोग मुझे पेज कहते हैं। मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए सुंदरी? सबसे पहले पेज, तुम इस तरह मुझे मत घूरो, ये सब बेकार है। और दूसरी बात, मुझे इसके बारे में बताओ। तुमने मुझे कैसे ढूंढ निकाला? यही तो मेरा पेशा है। मैं स्टैसी दिलवाली हूँ, एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर सीएनई की, और ये है मेरा कैमरामैन बोन्स। हेलो भैया। तुमने इसे भेजा था ना 2 दिन पहले? वैसे वो तो एक जोक था। जोक? हाँ बिल्कुल। हमें भी जोक पसंद है। सॉरी आपका वक्त बर्बाद किया। झूठ बोल रहे हो। जिसके बारे में लिखा है उसे देखा गया है कैलिफोर्निया में। अब वो वलाटर में है और तुमने देखा है उसे? उसे अगर मैं नहीं देखता तो अच्छा होता ना। मैं जब अपनी आंखें बंद करता हूँ तो मुझे वही नजर आता है, जैसे वो मेरी तरफ आ रहा था। वो इतना भयानक था कि मैं बोर्ड पीछे नहीं ले पाया। वैसे और कुछ भी नहीं, कैसे भी मैं बच गया। अब तुम क्या जानना चाहती हो? जो कुछ भी तुम्हें पता है। थोड़ी देर रुको। नहीं, हमने रात को जो खाया उसे पचाना है ना, इसलिए दौड़ो। लेकिन हम छुट्टियां मनाने आए हैं और ये तो मेक्सिको है। पता है मेक्सिको में जॉग करना कानून के खिलाफ है। हाँ बढ़िया, इसका मतलब है तुम अपनी जॉगिंग से बचना चाहती हो। रुको, वो क्यों? 2 बातें, बंजी जंपिंग। समुंदर से ऊपर एक जगह पता है मुझे। तुम पागल हो, तुम्हें पता है मुझे ऊंचाई से डर लगता है। कभी न कभी तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, तो आज ही करते हैं। ठीक है, एक बात बताता हूँ, अगर तुम ये कर दो तो बाकी का दिन स्पा में गुजारेंगे हम। मिट्टी का मसाज, स्टीमिंग करवाना क्या? वही तो। चलो तुम्हारी मर्जी। बढ़िया है, कूदो। अच्छा है यार, तुमने तो कमाल कर दिया। क्या डाइव किया था। तुमने तो मेरा दिल जीत लिया। मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। अब तो तुम्हें ऊंचाई से डर नहीं लगता ना, तुम मेरी जान हो। मुझे फिर से जाना है। बिल्कुल जाओ। रेडी, कम ऑन। हमारे पुराने दिन वापस आ गए हैं सैंडो। हाँ क्यों नहीं, पुरानी यादें ताजी होंगी। उसे देखो, बड़ी कमाल की लगती है। तुम तो जानते होगे उसे। तुम ये ख्याल आने भी मत देना। क्यों नहीं, सिर्फ बात करो। ये मैंने पहले भी सुना था। याद है कायरो, जहाँ नशीली लड़कियाँ हुआ करती थी कोबरों के साथ? कायरो, वो सब मैं तो भूल वहाँ जाओ। पूरी तरह फंस गया था, बेहोशी समझो। ओह, तो तुम मुझे मिस कर रही थी? एक्सक्यूज मी? ओह, तुम तो जानती होगी कि मेरा मतभेद हो गया था ब्लू वाटर में। मतभेद कैसा? मेरे पिता ने तुम्हें बाहर कर दिया था। हाँ मुझे पता है मिस्टर फ्लिन। सुनो, आज से एंडी बुलाओ। ठीक है, एक दूसरे के बारे में जानेंगे तो ही काम कर सकते हैं। अपने बारे में बताओ। ओके, ये देखो। क्या है? ये जो आइटम है ना, देखो, मुझे बगदाद से मिला था। इस आईईडी से मेरे पीठ में चोट लगी थी। और एक और बात ये है कि सैंटोस जो था वो मेरे साथ था, उसी की वजह से मैं यहाँ हूँ। तो अब उसे बदनाम करोगे? सिर्फ उसे ही नहीं, तुम्हें भी निकोल। तुमने अपनी पूरी जिंदगी उस लैब में निकाल दी। कहती थी पहले आई हूँ आखिरी तक रहूंगी, और वैसे मैं भी यही करता रहा, और मेरी पूरी जिंदगी इस काम में लग गई। इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए।
और जब तक मैं वहाँ था आगे की नहीं सोचता था। तो यही है मेरी जिंदगी की कहानी। तुम क्या सोचती हो? सबसे पहले आई लैब में तो डॉक्टरेट मिला MIT से, और इससे मैं बनी बेस्ट बायोमैकेनिकल इंजीनियर देश की। मैं खुश हूँ अपने काम से मिस्टर फ्लिन, और तुम तो एक सिपाही जैसे हो। यही फर्क है। तो ठीक है। हमेशा की तरह वही लोग हैं। ओह शट अप। ओके, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो उसे अपना पल्स चेक करवा लेनी चाहिए। समझ गए ना? मैं कैप्टन जैक बोल रहा हूँ पायरेट रेडियो से, जो हमेशा मनोरंजन कार्यक्रम देता है। अगर वो सुन रहे हैं तो मैं उन्हें एक बार और सुनाना चाहता हूँ FCC को, क्योंकि उन्हें धक्के मारकर भेज दिया गया था अमेरिका से, और मैं यहाँ तुम लोगों को अपनाने के लिए आ गया हूँ। मैं यहाँ खुश हूँ समुद्र के लहरों में गर्म लड़कियों को देखते हुए और स्पेशल ड्रिंक लेते हुए। तुम भी इसी तरह एंजॉय करो। वैसे तो मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। क्या करूँ, रहने नहीं देंगे? मजाक कर रहे हो ना? ये जगह वाकई सुंदर है ना? क्या है जो भी हो, हमें इससे क्या लेने देना है? क्या कहती हो तुम इसे? सूरज की किरणें। हाँ वही, सूरज की किरणें। अरे वैसे ही पहले गर्मी हो रही है, गुस्सा मत दिलाओ। क्या मिला तुम्हें? बताती हूँ, एक सेकेंड। आप सुन रहे हैं 5 4 3 2 1। दोस्तों और साथियों, मैं कैप्टन जैक बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं PV यानी पायरेट रेडियो। और मेरी दोस्त स्टीफन ने अभी अभी ये खबर दी है कि किसी ने आधा शार्क और आधा ऑक्टोपस को देखा है इस समंदर के किनारे में 2 मील अंडर पालिया डेल सोल की तरफ। और हमें जो खबर मिली है वो बिल्कुल सच है। ये ऑक्टोपस 8 हाथ वाला है तो डेंजरस तो होगा ही। वैसे मेरी दोस्त स्टीफन की तबीयत आज ठीक नहीं लग रही है, इसलिए वो आज शेयर नहीं कर रही हमारे साथ। मैं हमेशा तुमसे शेयर करती हूँ। अच्छा, तो ये क्या है स्टीफन? क्या तुम पागल हो गई हो? क्या तुम्हारे साथ कुछ रॉन्ग हुआ है? वो शायद फिल्म बना रहे हैं। ओह हाँ, तुम सही कह रही हो, मैं देख रहा हूँ। सुना है कि भूतपूर्व नेवी सील के कप्तान उसे खत्म कर देना चाहते हैं इससे पहले कि कुछ और तबाही मचाए। मुझे मालूम है। हाँ मैं जानता हूँ स्टीफन कि तुम बहुत जल्द खुश हो जाती हो। मैंने पहले भी तुम्हें देखा था एक मच्छी को पकड़ते हुए। उस वक्त भी तुम बहुत खुश नजर आ रही थी माइक्रोवेव ओवन में रखते हुए। स्टीफन, और अब हम वापस चलते हैं म्यूजिक वर्ल्ड में और हम सुनाने जा रहे हैं चीता वॉच से गर्मा गर्म न्यूयॉर्क सिटी। क्या कर रही हो तुम? क्या नजारा है, ये तो कमाल हो गया। जल्दी करो, जल्दी करो। हाँ, थैंक यू। मुझे भी दोगी क्या? बिल्कुल नहीं। हाँ, क्यों नहीं? तो क्या तुम्हें लगता है कि वो आएगा इस तरफ? अगर तुम मच्छियों के साथ समय बिताओगी तो धीरे धीरे सब कुछ समझ जाओगी मेरी लाइफ के बारे में। यकीन नहीं हो रहा है कि तुम अभी तक अकेले हो। अब तो कोई औरत क्यों नहीं बसी तुम्हारे जाल में? जैसे कि मैंने कहा था, शार्प ऑक्टोपस बड़े समझदार होते हैं, वो वापस आएंगे।
यहाँ से 20 मील दक्षिण की तरफ पहाड़ के पास रुकना। मुझे देखने दो उसे। ध्यान से भाई, ये जो MS-22 के इंजेक्शन डार्ट्स है ना, इसके लगते ही कोई भी शार्क हो जाएगा। पर इससे S11 को गिराना मुश्किल है। S11 का मेटाबॉलिज्म बुल शार्क से बहुत ज्यादा है। ट्रैंक्स के जरिए हम उसे और अमेंड कर सकते हैं। जैसे कि तुम और तकीरा ना? मुझे एक सिग्नल मिला है। दो मील दक्षिण की तरफ है। हाँ, मैं उस जगह को जानता हूँ, सारे रिसोर्स है वहाँ पर। डैड, हाँ निकोल, हमें सिग्नल मिला है। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं क्या हो रहा पंपकिन। कितनी बार कहना पड़ेगा, मुझे ऐसे मत बुलाइए। मैं यहाँ दिन गिन रहा हूँ निकोल, बस S11 को वापस ले आना। ओके स्टेसी, रेडी 3 2 1। स्टेसी एवरहार्ट हियर। मैं यहाँ के लोकल मछुआरे रियान किंग्सबरी के साथ हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं पेज हूँ। ठीक है पेस, क्या आप बता सकते हैं कि क्या देखा आपने? वैसे जब वो मौत का दरिंदा मेरे ऊपर आ रहा था तो वो बिल्कुल मेरे बोट के नजदीक में था। पहले मुझे लगा कि वो शार्क है। जब मैंने उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें देखी तो मुझे लगा कि कहीं मेरी वो तीसरी बीवी तो नहीं है। कट, क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें यहाँ इतनी दूर इसलिए लाई थी? अरे रुको, वहाँ कुछ है। जल्दी भागो वहाँ से, जल्दी भागो। इनहेल, वहाँ से निकल जाओ। इनहेल, एक्सहेल। हाँ, मेरे को बोल दे, जल्दी दे। दो। हाँ पकड़ो ध्यान से। कहीं उस जगह तो नहीं लग गया? तुम खेलना चाहोगी? नहीं नहीं। थैंक यू। अरे यार, वहाँ तक क्यों जा रहे हो? इस बॉल के लिए ये लो, पकड़ो। अभी तक तो नहीं हुआ। अरे वो बड़ा भयानक था ना। सचमुच बड़ा भयानक था। चलो चलते हैं यहाँ से। बाप रे, सिग्नल नहीं मिल रहा है। क्या कहा? बंद हो गया सिग्नल, S11 चला गया। Damn it! तुम्हारा ये तो काम करेगा ना? मैंने बताया था वो टेजर खराब हो गया S11 जब निकला। कमाल है। तो इसका मतलब भूतों को भगा रहे हैं यहाँ पर? मुझे तो नहीं लगता।
जानवर ने मारा इसे? उसके बदन पे जो निशान है वो उसी जानवर के हैं। उसने इसे खाया क्यों नहीं? वो शायद भूखा नहीं था। वाह, क्या जानकारी है। खुशी मिल रही है आपकी जानकारी से। ये बताइए मिस सैंस, वैसे आप जानती क्या है? उसकी पहचान एक पहाड़ जैसी है। सर, बात क्या है? जरा आइए, आपको कुछ दिखाना है टीवी पर। हाँ, हमने अपने साथियों के साथ ये फुटेज हासिल किए हैं 1 घंटे पहले रिसोल के अब तक सिर्फ CNN ने यही निकाला है। क्या तुम ये समझते हो इससे तसल्ली मिलेगी? वो जानवर आया था, वो कोई मिलावटी जानवर था, शार्क और ऑक्टोपस जैसा। शॉक्टोपस अगर कहो तो। आम लोग इसे नहीं देख सकते, ऐसा जानवर कभी देखा नहीं और देखेंगे भी नहीं। ये बहुत ही भयानक है, लेकिन अभी अधिकारियों ने कोई जानकारी नहीं दी। यकीनन ये एक जानलेवा जानवर जरूर है। मैंने और मेरी क्रू मेंबर ने डॉक्टर सैंड्स? इसको शूट किया है। कमांडर ने फोन किया है। कुछ देर पहले की बात है। सेटेलाइट लिंक पर है। ये शॉक्टोपस फिर आ गया। आपके लिए स्टेसी ठीक है, बात कराओ। वालिया से। रुको, पहले मेरे लिए एक बढ़िया सा स्कॉच लेके आओ। सर, इस समय? हाँ, अभी लाता हूँ। ये हो क्या रहा है? हम किनारे पे क्यों आए हैं? तुम्हारे डैड के लगाए हुए आदमियों से दूर, ताकि तुम मुझे सच्चाई बताओ अकेले में। तुम क्या बकवास कर रहे हो? S11 ने आखिर इतने लोगों को क्यों मारा है? मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं पता है। सुनो, मैं जानता हूँ कि शार्क इतने लोगों को नहीं मार, कोई तो वजह होगी उनको मारने की। और ऑक्टोपस, वो तो बिल्कुल नरक है। लगता है तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। और वो लोग भी बात को बाहर आने नहीं देंगे जब तक उन्हें कुछ मिलना चाहिए। शायद हमारे न्यूरल इम्प्लांट्स नुकसान पहुंचा रहे हैं S11 के ब्रेन के इम्पल्स कंट्रोल्स को। मुझे लगता है कि तुम्हारे पिता ने उस जानवर के साथ कुछ किया होगा जो तुम नहीं जानती हो। पता है, दरवाजे के पीछे आजकल कुछ भी हो सकता है। नहीं, वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, मुझसे छुप के बिल्कुल नहीं। मेरे पिताजी बने ही साइंस के लिए हैं। हाँ तो कहो ना ये सब उस मरे हुए आदमी से। इसका मतलब मुझसे क्या है? इसका मतलब ये है तुम्हारे डैड ने S11 को जीवित रखने की कोशिश की होगी। उनकी वजह से ही तुम काम पर हो। अगर तुम नहीं कर सकते, किसी और को ढूंढ लेंगे इस काम को करने के लिए। कमाल की लड़की। देखिए, टॉम को फोन दीजिए। मैं परवाह नहीं करती अगर वो मीटिंग में है। उसे बताइए स्ट्रेसी एवरहार्ट बात करना चाहती हैं अभी। थैंक यू। हाँ, मैं अब देख रही हूँ जो रिकैप निकाला था वहाँ पर हमने। नेटवर्क वाले तुम्हें वापस नहीं लेना चाहते स्टेसी। क्या? आई एम सॉरी, उन्होंने तो यही डिसाइड किया है। लेकिन वो मेरी स्टोरी है। अरे स्टेसी, समझने की कोशिश करो, ठीक है? नो, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, वो बेकार लोग किसी और रिपोर्टर को भेज रहे हैं मेरी जगह। क्या? क्या है ये? पेज ने हादसे का एक पैटर्न बनाया है। मुझे दिखाओ। मैंने पहली बार उस जानवर को यहाँ पर देखा था। यहीं पर हमला हुआ था, बंकी टावर पर और रिजॉर्ट पर भी। तो ये समुद्र तट से नजदीक है, दक्षिण की ओर। हाँ। हमें दक्षिण की ओर जाना होगा कुछ हासिल करने के लिए। मेरा मतलब, कोई अच्छा सा पिक्चर या फुटेज भी मिल सकती है हमें। अगर ऐसा हुआ तो नेटवर्क को हमें जरूर लेना पड़ेगा। क्या हम ज्यादा फुटेज ले सकते हैं बोट से? बढ़िया है, पर तुम मेरी तनख्वाह भी बढ़ाओगी और पैसे भी दोगी मेरी कार के लिए। ओह बेस, तुम्हें गले लगाकर प्यार भी करती अगर तुम सुंदर और साफ होते तो। तुम क्यों फील कर रहे हो? ओह बेस। बेस, मुझे माफ कर देना। अरे क्या बेकार लोग हैं। लॉक करके लोड करो भाई, भीगने का टाइम आ गया। जरा संभाल के ब्रदर। तुम जरा पीछे की तरफ देखते रहो। पीछे देखना मेरा काम नहीं है, तुम्हारा काम है। पता नहीं, मैं तेरा नौकर नहीं हूँ। तुम मेरे कुत्ते हो क्या? नहीं, मैं तेरा दोस्त हूँ यार। एंडी, याद रखना,
मेरे डैड को S11 पे कोई चोट नहीं चाहिए। और हम हमेशा वही करते हैं जो तुम्हारे डैडी कहते हैं। रिलैक्स, मेरे पास और 3000 तरीके हैं उसे जिंदा पकड़ के लाने के लिए। हम देखेंगे और काम करेंगे और प्लान करेंगे, उस पर आजमाएंगे और जबरदस्ती उसे गिराएंगे। सैंटोस, तुम्हारे उस रिमोट कंट्रोल गिज्मो से उसे मारेंगे और तुम लोग उसे अपने बोट में ले जाना। वैसे तुम्हारा गियर तो काम कर रहा है ना? हाँ, वो तो काम करेगा, लेकिन तुम मिस मत करना। वो मैं देख लूंगा। अब मैं तैयार हूँ, उससे बात करो। ओके सर। जानते हो मैंने टीवी में क्या देखा? S11 बहुत प्यारा लग रहा था टीवी में, यही ना कमांडर? क्या तुम पी रहे हो? हाँ, मैं पी रहा हूँ स्कॉच, बढ़िया स्कॉच। दिमाग खराब है सैन, तुमने कहा था तुम संभाल लोगे। अगर तुम ये काम नहीं कर सकते तो? कमांडर, तुम मेरी बात सुनो। नेवी ने उसे मारने की मुझसे मशीन मांगी थी और मैंने उन्हें दे भी दी। ये सही है कि लोगों का मरना एक दुखद बात है, लेकिन मेहनत हमेशा रंग लाती है। उस आदमखोर को पकड़ना फिर से न्यूज टीवी में आने से पहले। मीडिया ने नेवी से लिंक कर लिया तो फंस जाएंगे, समझ लो। तुम चिंता मत करो कमांडर, मैंने सही आदमी लगा दिया है। परेशान मत होना, फ्लिन अपना ख्याल रख सकता है। परेशान? मैं क्यों परेशान होंगी? कोई वजह तो नहीं है। सुनो, मेरा एक काम करो, अपना दिमाग और ध्यान शूटिंग पर लगाओ, ठीक है? ठीक है मैडम। और उसने मेरे पैर पर भी वार किया। तुमने ड्रैकुला से छोड़ा क्या? नहीं, उसने छुपा लिया अंदर। बाकी लोगों का क्या हुआ? वो मारे गए, सब लोग मारे गए।
क्या कहते हो, वो हमें देखेगा यहाँ पर? पता नहीं, लेकिन तुम्हारे पास कोई आइडिया हो तो बताओ, मैं सुन लूंगा। नहीं नहीं, तुम ही कैप्टन हो। वैसे ये बोट अच्छी है। मुझे चला रही हो? क्या सोचते हो, 2 या 3 स्टिचेस लगेंगे ना? ये तो कुछ भी नहीं। तुम्हें याद है बैंकॉक में जब हम लोग डांस कर रहे थे, क्रेजी चिक्स मजे ले रहे थे उनसे, उस समय भी तो बुरा हाल हुआ था। भाई मुझे पता नहीं चला वो कहाँ से आ गया, जैसे उसे पता चल गया कि हम उसे मारने ऐसे ही वाले तो हैं। हमला करते हैं शार्क्स चालाकी से। नहीं नहीं, ये अचानक नहीं हुआ, ये एक प्लान्ड अटैक था। तुम्हारे हाथ में खून मेरे ही है ना? तेरी तो, तुम्हें कोई एड्स वेड्स की बीमारी तो नहीं है? हाँ हो भी सकती है, बाथरूम जाता हूँ तो जलन होती है, पता नहीं ये क्या बीमारी है, ध्यान नहीं दिया। तुम्हारे डैड होंगे। डैड? हाँ वो भाग गया है और टेजर भी खराब हो गया है। बिल्कुल तुम्हारे डैडी हैं, कहना उन्हें मैं मिस कर रहा हूँ। क्या वहाँ फिल्म है? हाँ, वो अब तक उस हमले के शौक से बाहर नहीं निकला। क्या वो अब काम कर पाएगा? हाँ वो ठीक हो जाएगा, लेकिन बाकी सब बदनसीब थे। वो रिस्क जानते हैं निकोल। डैड, S11 जानलेवा है, बहुत सारे लोग मर गए हैं, वो किसी को मार के खा नहीं रहा है। डैड? हाँ, हमारे पास टेक्निकल लड़के हैं जो S11 के सभी रूटीन को एडजस्ट कर सकते हैं। आपने मेरा प्रोग्राम बदल दिया? S11 एक शिकारी है, हमें खूनी चाहिए जो उसे और क्रोधित करेगा। मगर डैड, मैंने बायोवेयर बनाया था, मुझसे पूछ लेते आप, ये ठीक नहीं किया। अभी तुम बच्ची हो मेरी बेटी, हमें ये सब कुछ भूल जाना चाहिए। इस वक्त हमें ये सोचना है कि S11 को कैसे वापस लाया जाए। मैंने ठीक कहा ना? तुम साथ दोगी? हाँ। गुड। अब S11 को वापस ले आओ मेरी बच्ची। क्या मेरे बारे में पूछ रहे थे? क्या वो दे सकते हो मुझे? किस लिए? तुम बाद में डांस करना चाहती हो? क्यों तुम हमेशा मजाक करते हो जबकि इतने लोग मरे पड़े हैं? सुनो, आखिर तुम चाहती क्या हो मुझसे? मैं सिर्फ अपना काम चाहती हूँ, S11 को पकड़ना। ओके, तुमने सुना नहीं, फायर करो उसे। हम किस तरफ जा रहे हैं? साउथ। वो उस बोट की तरफ जा रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ उन्हें बताने के लिए। उन्हें वहाँ से बचाना होगा। चले जाओ। ये खतरनाक जगह है, जल्दी वहाँ से जाओ। तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? वो क्या कह रहे हैं? यहाँ से चले जाओ। बोन्स, ऊपर चढ़ो, कुछ गड़बड़ होने वाली है। जल्दी जाओ। वो हमारी बात नहीं सुन रहे। वो इसकी आवाज सुनेंगे। तुम कवर करते रहो। ये क्या कर रहे हो? अभी मैं तैयार नहीं हूँ शूटिंग के लिए। ये मेरी कहानी, जो मैं कहती हूँ वैसा मैं करो। यहाँ से जाने वाला हूँ, लगता है तुम पागल हो गई हो। हे, ये क्या बेवकूफी है? कहाँ गई? तुम्हारे डैड को ये पूरे डैमेज का पैसा भरना पड़ेगा। वो उस पहाड़ की तरफ जा रहा है, मैं उस नवाब को मार डालूंगा। सैंटोस, वो सुई निकालो, मैं उस पर निशाना लगाता हूँ। समझ गया।
सैंटो, मैं ड्राइव कर रहा हूँ। निकल गया सब। क्यों ना हम बोट की तरफ चले? ठीक है, मजेदार है, बिल्कुल सही है। चलो उसे परेशान करने चलते हैं। चलो करते हैं। ये लोग मुझे परेशान करने क्यों आ रहे हैं? अरे चले जाओ यहाँ से दूर। अरे ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे ये क्या कोई मजाक है? परेशान कर रहे हो हमें? ये सब बंद करो। सुना नहीं मैंने कहा बंद करो ये सब, चलो। अरे मारिया, ये लोग मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। बात क्या है हनी? ये बेवजह मुझे परेशान कर रहे हैं। Dios mío, लगता है वो लड़का बहुत घबरा गया। देखो कैसे बैठा हुआ है। बॉब कहाँ है? मुझे नहीं मालूम, तुम्हारे पीछे ही तो आ रहा था। लगता है मेरी बोट अटक गई है। हाँ? क्या हो सकता है? क्या हुआ? चलो चलो यहाँ से। मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरी तरह पेश आई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। I'm sorry, फ्लिन। नहीं एनी, एंडी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैडम, उस समुद्र में कुछ अद्भुत प्रकार के जानवर थे। मिल गया। बहुत अच्छी खबर दी है तुमने। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं। और तो हमें क्या मिला? वो किसी पावर बोट को किराए पे लिया है। कुछ ब्लू वाटर कॉर्पोरेशन वालों ने। डिफेंस डिपार्टमेंट कंट्रोल का कुछ पैसा भी है। हम अपनी जिंदगी बना सकते हैं। इसमें हम लोगों को बहुत फायदा होगा और हम ये काम जरूर करेंगे। ठीक कहा। तुम्हारी आखिर प्रॉब्लम क्या है? तुम कोई लायर भी हो सकती हो पिछले जन्म में, या फिर काम किया होगा डीएमवी में। तुम्हें कुछ असर नहीं हुआ? स्टेसी इस आदमी की मौत हुई है बिल्कुल हमारी आंखों के सामने, नजदीक में। अरे वो एक भला आदमी था, जानती हो? वो बहुत अलग किस्म का आदमी था और वो अब मर गया है। वो एक ट्रेजेडी थी बोन्स, कुछ समझो। लेकिन जिंदगी के दरवाजे हमारे लिए खुले हैं, उसे हम बंद तो नहीं कर सकते हैं किसी और के लिए। नहीं नहीं नहीं। ओह कम ऑन बोन्स, शायद हमें एक नया रास्ता मिला है। उसकी मौत को ऐसे बेकार तो मत जाने दो। तुम पूरी तरह पागल हो गई हो। जानती हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ आ रहे हो बस। ठीक है? अरे क्या मुसीबत है यार।
तुम्हारे डैड ने क्या किया? उन्होंने S11 के न्यूरल इम्प्लांट्स को बदला, सेरोटोनिन लेवल्स को बढ़ा के। इससे वो और क्रोधित हो गया है। इसका मतलब वही कारण है इन अटैकों का। पता है, मैंने क्या कुछ नहीं किया अपने पिताजी के साइंटिस्ट बेटी बनने के लिए। अब वो मुझसे छुपा के सब कुछ कर रहे हैं। आई एम सॉरी निकोल। मैं कुछ नहीं कर सकती। वो मेरे पिता हैं, आई लव हिम। ये एक ट्रैक करने का डिवाइस है मेरे कंप्यूटर पे। S11 नजदीक है। क्या तुम हमें प्लान बता सकते हो? हम सिर्फ एक कदम पीछे रह गए हैं उस जानवर से। समय आ गया उसे खत्म करने का। तुम भरोसा नहीं कर पाओगे। क्या? तो आखिर तुम ये कहना चाहती हो कि तुम मुझे चाहती हो? क्या? थैंक गॉड, मैं तुमसे दूर रहकर तड़प रहा था। ओह, तुम भी ना कुछ भी कहते रहते हो हमेशा। ठीक है, तुम कुछ भी कह सकती हो। तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। इस कैप्टन का दिल बहुत बड़ा है। ठीक है जैक। और फिर से उस जानवर ने हमला किया और अब सीएनई इसे फुटेज बना रहा है। सच का? वाह, इस बंदे पे तरस तो खाओ। अरे सुनो, ये मजाक नहीं है, कसम से। चलो लोगों को पहले वार्निंग तो दे दो। ठीक है, मैं वार्निंग देता हूँ। भाई और बहनों, मैं आपका कैप्टन बोल रहा हूँ। हमें उस आधे शार्क और आधे ऑक्टोपस के बारे में खबर मिली है कि वो हमेशा तट पर वार करता है। लेकिन आप लोग डरिए मत, एक रास्ता है जिससे हम उसे रोक सकते हैं। वर्जिन सैक्रिफाइसेस। मैक्सिकन गेम कमीशन ने कहा है कि इसे रोकने का बस एक ही तरीका है कि किसी सुंदर कन्या को इसे भेंट चढ़ाई जाए जिसकी उम्र 18 से 25 साल हो। मैं फिर से दोहराता हूँ, शार्क ऑक्टोपस को हमारी कन्याएं चाहिए। चाहने वाली कन्याएं अपने वीर भेजें इस पते पर, captainjack@pvpiratradio.com। यही एक रास्ता है। माफ कीजिए, इसी तरह मैं हेल्प कर सकता हूँ। शार्क ऑक्टोपस से हमें छुटकारा मिल सकता है। कैसा लगा? मजा आया ना? तुम क्यों हमेशा मजाक करते रहते हो? तो तुम मेरी बात से सहमत नहीं हो? नहीं हूँ। स्टेफिन, ये सब बकवास है, ओके? ये कहानी है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। शार्क ऑक्टोपस ऐसी कोई मच्छी नहीं होती तो आ जाती ना। काश ये सच होता। डरो मत, ओके? ऐसा कोई शार्क ऑक्टोपस हो ही नहीं सकता। अच्छे लगते हैं मुझे ये मैक्सिकन रोड्स। हम लोग कहाँ हैं? प्लीज ठीक तरह से गाड़ी चलाओ रोड पर। शर्म की बात होगी अगर तुम हमें मार डालोगे उस ऑक्टोपस से पहले। हनी, क्यों ना हम वापस अपने रिसोर्ट चले? जब तक मच्छी नहीं पकड़ लेता। क्या तुम अभी भी डर रही हो शार्क को देख के? वो शार्क नहीं था। सुनो यार, चिंता छोड़ो, ये इतना बड़ा ओशन है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। हम उसे दोबारा नहीं देखेंगे। पिछले सिग्नल से 2 मील आगे आ गए हैं। चेक करो मैप, तुम्हें पता चलेगा कि S11 ने जहां हमला किया वो जगह कितनी दूर है। तुम्हें ये कैसे पता चलेगा? हम लॉस एक्रॉस के पास हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो आप क्या करें? सुनो, अब मैं थक गया हूँ उस जानवर को भगाते भगाते दिन भर। मेरा विचार सही निकला तो वो जरूर आएगा। तुम अब डाइव भी नहीं कर सकते हो। ये बात नहीं है, हम यहाँ S11 को गिरा सकते हैं बिना ट्रांस की मदद से। और ये कैसे करेंगे हम?
क्या हुआ? तुमने ये सब कुछ पहले नहीं देखा क्या? वो अरे आ जाओ ना, गॉर्डन, तुम्हें मच्छी मिल गई? आ जाओ, आ जाओ भाई। इतनी इतनी अरे इतना वेट क्यों हो रहा है? आ जाओ आ जाओ, जल्दी आओ जल्दी। अरे अरे बहुत दम लग रहा है। ये पकड़ी गई ना, ये तुम्हारे लिए है, ये देखो। क्या अरे करते हो? लो, पागल हो इसे तुम। इसे पकाएंगे, खाएंगे, नहीं। मजे करके। लो लो लो, पकड़ो पकड़ो, अरे छी। पकड़ो ना, देखो देखो देखो। हटाओ अरे लो उसे। पकड़ो, देखो पकड़ो पकड़ो ना। ये क्या हो रहा है? फिर आ गया, लगता है ये वही है। अरे उसको गॉर्डन, तुम कहाँ हो? गॉर्डन, गॉर्डन, मुझे बचाओ, गॉर्डन, गॉर्डन, ओह माय गॉड, गॉर्डन क्या हो गया? वहां देखो। जल्दी चलो वहां। नहीं, ये काम कर रहा है। S11 हमारे पास आ रहा है। S11 वहां से पलट गया। ये सॉफ्टवेयर भी रुक गया है। Damn it, सिग्नल भी बंद हो गया। क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहे हो? सैंटोस, क्या हुआ तुम्हें? एंडी, मुझे बचाओ प्लीज, सैंटोस, मत डरो छोड़ना मत, मेरा हाथ पकड़ लो। प्लीज, मुझे मार डरो डालो। मत तुम, पकड़े सैंटोस, रखो, ऊपर आने की कोशिश करो। सैंटोस, सैंटोस, hold on, अरे वो मुझे खेलना है, मुझे बचाओ। डरो मत, सैंटोस। पकड़े रखो, मुझे किसी तरह बचा लो। शूट करो उसे, डांस से शूट करो। किसी तरह मुझे मेरा बचाओ। हाथ तो खींचो। हाथ मत छोड़ना। ऊपर आओ सैंटोस। खींचो, जोर से खींचो। मेरा हाथ छोड़ना सैंटोस। सैंटोस, सैंटोस, सैंटोस। सैंटोस, नो, नो। कैसे बचाऊं मैं? मेरा हाथ अपने पकड़ो। दोस्त को कैसे बचाऊं? एंडी, उसे पता चल गया था कि हम उसे पकड़ने वाले हैं। उसे पता चल गया। तुम क्या करने जा रहे हो? जो मुझे पहले करना चाहिए था।
मेजर पता नहीं, वो तो हमारे सामने था। कहाँ है? ट्रेस करो। तुम ठीक तो हो? आंटी देखो, वो रिसोर्ट की तरफ जा रहा है। ठीक है। लगता है उसने हमारे बोट को नुकसान पहुंचाया। अब क्या करे, फंस गए हम तो। निकोल, वहाँ क्या हो रहा है? S11 ने सैंटोस को मार डाला। अब वो किनारे की तरफ जा रहा है। S11 को चोट लगी? क्या? क्या S11 को कोई चोट आई? अरे बेशरम, मेरी बात ध्यान से सुनो। सैंटोस मेरा खास दोस्त था, समझे? दोस्त के लिए दुखी मत हो मिस्टर फ्लिम। S11 तुम्हारा दोस्त है क्या? वो तुमसे भी बढ़कर है। हाँ, ये भी सोचूंगा जब उस जानवर को मैं मारूंगा। मैं तुम्हें $2 मिलियन दूंगा, ऐसा मत करना तुम। तुमने $1 मिलियन मांगा था उसे लाने के लिए। क्या कहते हो? तुमने क्या कहा था? भाड़ में गया तेरा पैसा। सर, वो कमांडर फॉक्स आए हैं सैटेलाइट लाइन पर। बात कराओ। क्या खबर है सैन? तुमने उसे पकड़ा कि नहीं? वो मेरी मच्छी है और हम उसे बंद करने वाले हैं। तुम ठीक नहीं कर रहे हो, तुम्हें मुझे उसे सौंपना पड़ेगा। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो मैं टीम भेजूंगा उसका अंत करने के लिए। शट अप। मैं 1 घंटे के अंदर वहाँ पहुँच रहा हूँ। तुम्हारे आदमी से कह दो कि वहाँ से दफा हो जाए। उसका नामो निशान भी नहीं होना चाहिए। शट अप! सैंस, सैंस, काट दो लाइन। आखिर हो क्या रहा है वहाँ? नालायक। जाओ, जगह ढूंढो उसे रोकने के लिए। क्या हुआ? हटो। जी। बात करो ब्रिगेडियर से, उसे कार लाने के लिए कहो। जाओ। अरे अब तो इंजन भी बंद होने लगा। कम ऑन बेबी, मुझे वहां तक पहुंचा दो। यस। आंटी रुको, मुझसे बात करो। मैं थक गया हूँ बात कर करके। लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी पेश करने जा रहे हैं डांस प्रोग्राम। पता करो वो लोग कहाँ हैं। जी सर, हम ट्रेस करेंगे। जीपीएस आपकी बेटी के कंप्यूटर में है। ये सच है सैंस, मुझे नहीं लगता है कि वो S11 को रोक पाएगा। ये उस S11 के लिए नहीं है। अब किस तरफ?
उसे मारने जा रहा हूँ उसके नदी के किनारे पे पहुंचने से पहले। ओके, अगर S11 यहाँ आना चाहेगा तो वो यहीं से गुजरेगा। वो उस तरफ से भी आ सकता है, उसका पता लगाओ। कमॉन 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 कमॉन। यहाँ सिग्नल नहीं है। ओह कमॉन। उनका क्या होगा? एक्सक्यूज मी, मेरी बात सुनिए। यहाँ एक खतरनाक शार्क ऑक्टोपस इसी तरफ बढ़ रहा है, सो प्लीज तुम लोग ये जगह इसी वक्त खाली कर दो। अरे तुम क्या बोल रहे हो? हम लोग नहीं जाएंगे यहाँ से। अच्छा, तो नहीं जाओगे तो ये लो। तुम्हें ऐसा करके बहुत मजा आया लगता काम है। तो हो गया ना। मिस्टर फ्लेम, ये बताओ मिस्टर फ्लेम कि तुम कब से जनता की भलाई के बारे में सोचने लगे? डैड, आप ये क्या कर रहे हो? एक आखिरी चांस दिया था, ऑफर भी दिया था मैंने। नहीं तो अपने लोगों से मरवा दोगे मुझे? तेरी जिंदगी कुछ भी नहीं मिरेकल ऑफ साइंस के आगे। डैड, आप ऐसे नहीं कर सकते। बेटी तुम जाकर सूट में बैठो, वहां पार्किंग में खड़ी है। नो डैड, मैं अब बच्ची नहीं रही। एंडी ठीक कहता है, S11 को खत्म करना होगा। तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? S11 इंसानों के खिलाफ है। हमने गलत किया है। उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं बेटा, तुम उसे जानती हो। किस कीमत पर? और कितनी जानें लेंगे आप? मेरी जान ले लीजिए। नहीं बेटी, S11 को मैंने क्रिएट किया है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी इसे तैयार करने में, और तुम उसे खत्म कर देना चाहती हो? ये मैं नहीं होने दूंगा, चाहे तुम कुछ भी सोचो। क्या हुआ? डैड, वो यहाँ है। बेटी आजा। तुम उसे खत्म कर सकती हो। I love you, pumpkin. डैडी, डैडी, मुझे माफ कर दो निकोल। मुझे उसे खत्म करना है। तुम्हारी कोई ना कोई मदद करेगा।
यही वो जगह है। तुम कह रही थी कि लास्ट इस शॉप में है। ये मैप तो बेकार है, अब हमें आराम करके जाना चाहिए। जब मैं कहूंगी रुक जाओ तभी हमें रुकना होगा। ए, ये वही आदमी है जो स्पीड बोट में था, यही पीछा कर रहा था शार्क्टोपस का। चलो। ठीक है, इस नदी का तट है कुछ मील तक, वहाँ जाने के लिए हमें गाड़ी चाहिए। ठीक है। मैं स्टेसी हार्बर टू सीएनई से क्या बता सकते हट हैं जाओ, कि आप हट जाओ मेरे रास्ते से। मुझे प्लीज बताइए कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं और क्या रिश्ता है आपका उस शार्क्टोपस से? तुम्हारे पास गाड़ी है? हाँ। मुझे चाबी दो। तो तुम उसका पीछा करोगे? हमें भी साथ ले चलो तभी हम गाड़ी दे सकते हैं। नहीं। तो ठीक है, फिर पैदल जाओ। चलो चलते हैं, काम की बात है। बड़े मजेदार है मैक्सिकन रोड्स तो, क्यों? तुम क्या प्लान कर रहे हो? नदी के तट पर पानी भरा हुआ है, वहीं उसे मारूंगा। तो मेरी स्टोरी का क्या होगा? कोई नाम नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं। तो फिर मुझे क्या फायदा होगा? एक खास फिल्म शार्क ऑक्टोपस को मारते हुए देखी। अच्छा भाई, जो ऑर्डर जैक, मैंने कहा था ना कि वहां पर मत जाओ। सुनो, S11 में एक स्विच है फटने के लिए जो न्यूरल इम्प्लांट्स में लगाए गए थे, पर वो स्विच बंद हो गया जब S11 का बायोवेयर खराब हो गया था। ये कैसे काम करेगा? मेरे डैड मरने से पहले मुझसे कुछ कहना चाहते थे। मुझे लगता है मैं उस किल स्विच को अपने कंप्यूटर से यूज कर सकती हूँ। बोन्स क्या है? मुझे लगता है वो वहाँ है। चलो चलते हैं। मगर अब हमें उस इंटरफेस डाटा से लिंक करना पड़ेगा। हम उस S11 को खत्म कर सकते हैं।
पर ये तभी हो सकता है एंडी जब S11 के साथ उस डार्ट का जोड़ बन जाए। ओके, तो तुम ये कहना चाहती हो कि अगर इस डार्क टैग को हम ले जाएंगे वहां तो तुम अपने कंप्यूटर से लिंक करके उसे मार सकती हो? हाँ, यही प्लान है। बेहतर यही होगा। देखिए प्लीज, आप मेरे बच्चे को बचा लीजिए। मैंने देखा नहीं हो जाएगा, वो नहीं बचा रहे, ओके? जल्दी बचाइए। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम क्यों शूट नहीं कर पा रहे हो। मैं सचमुच थक गई हूँ। अरे पता है क्या है, मैं भी बहुत थक गया हूँ, इस काम से परेशान सा हो गया हूँ। अब तुम अपने रास्ते जाओ और मैं अपने रास्ते चले जाता हूँ। ऐसा ही करो। जैक, कम हियर, मेरे पास आओ। इट्स ओके जैक, ट्रस्ट मी, ओके? मेरे नजदीक आओ। जैक, कम ऑन जैक, मेरे पास आओ, मेरा हाथ पकड़ो। जैक, आगे आओ, ऊपर आओ, आओ। सब कुछ ठीक हो गया जैक, सब कुछ ठीक हो गया। मम्मी, जैक, मेरे बच्चे अब कभी यहाँ नहीं आएंगे। ये लो, ये आखिरी है, इसे मिस मत करना। तो मैं पूरा दिन मिस करता रहा, अब नहीं करूंगा। तुम वहां जाओ, वो जगह सेफ है। नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। निकोल, तुम वहां जाओ और अपना मोजा तैयार करो, मैं जाके देखता हूँ। जाओ। बोन्स, बोन्स, कहाँ हो तुम? Oh my God, oh God, oh my God.
मुझे लगता है मैं उससे एक और बार फाइट करूँ। No, वो तो सिर्फ फिल्मों में होता है। तो आओ चलो मेरे साथ।